वेलकम एवरीवन। आज हमें क्लास 11th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है उसकी एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करनी है। इससे पहले हमने इसकी जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था वो पढ़ा था। आज हमने इसका जो एक्सरसाइज 4.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन करना है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक दिए हुए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इनको हमें लाना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। ठीक है, पहला है 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा जी सर, यहां बचा -3, यहां आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, -3 एज इट इज। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। यस सर, इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने बोला था माइनस माइनस प्लस 3 1 आर 3। अब ये 3 आया, देखो a की वैल्यू है 3, a इज इक्वल टू 3 और b की वैल्यू हो जाएगी, b तो है ही नहीं इसलिए 0। ठीक है, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं ना, 3 + 0 आयोटा, है ना। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0। क्वेश्चन नंबर 2, आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19। देखो इस वाली फॉर्म में लाना है, ये भी मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था। आयोटा पावर 4k + 1 आयोटा के ही बराबर होता है और आयोटा पावर 4k + 3 माइनस आयोटा के बराबर होता है। आयोटा पावर 9, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4 × 2 8 हो गया और +1। आयोटा पावर 4k, k की वैल्यू है 2, 4k + 1 प्लस है आयोटा पावर 19, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आयोटा पावर 4 × 4 4 आर 16, यस सर, +3, 16 + 3 इज 19। इतना समझ आया? यस सर। अब देखो आयोटा पावर 4k + 1, k की वैल्यू है 2, 4k + 1 आयोटा के ही बराबर होता है, आयोटा प्लस आयोटा पावर 4k + 3, यह है 4k + 3, k की वैल्यू यहां पर है 4, 4k + 3 वो होता है माइनस आयोटा के बराबर। प्लस आयोटा और माइनस आयोटा कैंसल हो जाएंगे, आंसर आपका आया 0। a की वैल्यू भी 0 और b की वैल्यू भी 0, इसको मैं लिख सकता हूं 0 + 0 आयोटा b। समझ आया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3, आयोटा पावर -39, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/, आयोटा पावर +39। ठीक है, ठीक हो गया? यस सर। देखो आयोटा पावर -39 था, नीचे मैंने भेजा, इसका रेसिप्रोकल हो गया और ये आयोटा पावर 39 हो गया जी सर। 1/, आयोटा पावर 39, इसको मैं लिख सकता हूं 4 × 9 + 3 लिख सकता हूं। यस सर, 4 9 आर 36 + 3 39। अब ये आया 1/, आयोटा पावर 4k, k की वैल्यू है 9, 4k + 3 आयोटा पावर 4k + 3 होता है माइनस आयोटा के बराबर। ठीक है जी सर, ऊपर नीचे में आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा, आयोटा / आयोटा, ऊपर हो जाएगा आयोटा, नीचे एक तो है ये माइनस जी सर, और ये आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा आपका एज इट इज / ये है माइनस और आयोटा स्क्वायर होता है -1, माइनस माइनस प्लस +1 बन जाएगा। ठीक है, मैं सॉल्व करूं या आप 11th में पढ़ते हैं, आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। माइनस बाहर, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1, माइनस माइनस +1 मैंने रख दिया, आयोटा और 1 आयोटा के ही बराबर होता है। अब a की वैल्यू है ही नहीं, यहां पर a की वैल्यू 0, b की वैल्यू है 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 + 1 आयोटा। ठीक है ना, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, आयोटा आया ना आंसर जी सर। आप नोट डाउन करें पहले 3 क्वेश्चन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3 × 7 + आयोटा 7 प्लस आयोटा इंटू 7 + आयोटा 7, इसको हमें a + आयोटा b की फॉर्म में लाना है। इसको मैं लिख सकता हूं 3 7 आर 21 प्लस 3 7 आर 21 और ये आयोटा 21 आयोटा। ठीक हो गया यहां तक जी सर। फिर है प्लस 1 आयोटा इंटू 7, 7 आयोटा प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर और वो 7 भी है, आयोटा स्क्वायर और वो 7 भी है साथ में, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर और वो 7 भी है साथ में। ये बराबर हो जाएगा, देखो ये है 21, इसको रखो एज इट इज, +21 आयोटा प्लस 7 आयोटा,
21 7 28 प्लस 28 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है -1 और इनटू है 7 21 देखो ये है +21 प्लस इंटू माइनस -7 हो जाएगा 7 ऑन आर 7 है ना -7 21 में से 7 जाएंगे कितने बच जाएंगे 14 प्लस 28 आयोटा ए की वैल्यू है 14 और बी की वैल्यू है 28 ठीक है जी सर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो 1 माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा 6 ईजी है 1 माइनस आयोटा ऐसे ही रखो 1 माइनस आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 1 माइनस इंटू प्लस माइनस आयोटा 6 देखो +1 +2 हो जाएंगे जी सर माइनस आयोटा -6 आयोटा माइनस आयोटा 7 हो जाएगी ठीक है जी सर। ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू -7 ठीक है जी सर। आप नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 1/5 प्लस आयोटा 2/5 -4 प्लस आयोटा 5/2 देखो ये 1/5 एज इट इज रखो यहां पर ये हो जाएगा -4 इसको मैं यहां रखूंगा -4 रियल पार्ट को एक साथ लाओ इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ठीक है फिर है ये प्लस आयोटा 2/5 माइनस इंटू प्लस माइनस आयोटा 5/2 ठीक है यहां तक जी सर। क्रॉस करो 1 into 1 is 1 minus 5 4 are 20 over 5 1 are 5 plus 2 2 are 4 और आयोटा भी है साथ में जी सर माइनस 5 5 are 25 over 5 2 are 10 ठीक है यहां तक जी सर। 1 प्लस में है और -20 -19 डिवाइड में है ये 5 प्लस 5 5 और 25 और ये आयोटा भी था साथ में ठीक है जी सर। ये है -25 आयोटा ये है +4 आयोटा कितने हो जाएंगे 21 लेकिन माइनस में -21 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 -19/5 एज इट इज प्लस इंटू माइनस -21 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 ठीक है। ए की वैल्यू हो जाएगी -19/5 और बी की वैल्यू हो जाएगी 21/10 लेकिन माइनस में ठीक हो गया जी सर। क्वेश्चन नंबर 6 यहां तक ही करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 रियल वाली टर्म्स में एक रियल वाला पार्ट एक साइड लाऊंगा 1/3 इसको लाओ एक साइड जी सर। यहां पर है 4 + 4 माइनस प्लस 4/3 ठीक है। अब इमेजिनरी वाला पार्ट एक साइड प्लस आयोटा 7 डिवाइडेड बाई 3 फिर है प्लस आयोटा 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस इंटू प्लस माइनस आयोटा ठीक है जी सर। देखो यहां पर भी है 3 डिनोमिनेटर में यहां पर भी अगर मैं यहां पर 3 लाऊं तो क्या करना होगा मुझे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई है ना 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अगर मैं 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूं अब देखो यहां भी 3 है यहां भी 3 है और यहां भी 3 डिनोमिनेटर सेम है जी सर। ऊपर सीधे ऐड करो 1 + 3 4 are 12 + 4 ठीक है जी सर प्लस 3 यहां भी और यहां भी इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो जी सर। 3 यहां भी और यहां भी एक ही 3 रखूंगा मैं डिनोमिनेटर सेम है जी सर। ऊपर आएगा आयोटा 7 प्लस आयोटा 1 -3 इंटू आयोटा 3 आयोटा ठीक है यहां तक जी सर। 12 इंटू 4 12 + 4 16 16 + 1 15 15/3 प्लस यह है 7 + 1 8 8 - 3 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 यहां तक ठीक है जी सर। 12 + 4 16 और 16 + 1 17 यहां पर कैलकुलेशन एरर हो गया था देखो 12 और 4 16 + 1 17 17/3 ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 5/3
ठीक है, यस सर। इसको यहाँ तक ही छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व हो गया। आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइनस आयोटा होल पावर 4। देखो, इसे हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लाना है। इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, अब इसका रखूंगा मैं होल स्क्वायर, 2 2 r 4 पावर फिर से 4 हो जाएगी। जी सर। अब ये बन गई फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस पर अप्लाई हो सकती है। वो होती है a स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के बदले है आयोटा इसका स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए के बदले 1 इंटू बी के बदले आयोटा, और इसके ऊपर में है ये वाला स्क्वायर। ठीक हो गया जी सर। 1 स्क्वायर 1 के ही बराबर होता है, प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर, माइनस 2 1 r 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा, और इसके ऊपर में है स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस 1 ही हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसल, ये माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस 2 का भी है और आयोटा का भी है। माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर, जो कि बराबर हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 माइनस 4 के बराबर। ठीक है जी सर। अब a की वैल्यू आई -4, b की वैल्यू 0, b है ही नहीं यहां पर, इसलिए b की वैल्यू 0। ठीक है जी सर। क्वेश्चन नंबर 9 है 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। इस पर ये वाली फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूं, a प्लस बी का होल क्यूब। जी सर, वो होता है a क्यूब, a के बदले है 1/3 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, b के बदले है 3 आयोटा, इसका क्यूब हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर के बदले 1/3 3a स्क्वायर b के बदले है 3 आयोटा प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है जी सर, वो मैं नीचे लिख लूँ। यस सर, 3ab स्क्वायर, a के बदले 1/3 इंटू b स्क्वायर यानी कि 3 आयोटा का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो, देखो 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा। जी सर, 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 27 प्लस 3 क्यूब 27, और यहां पर हो जाएगा इस आयोटा का भी क्यूब 27 आयोटा क्यूब। जी सर, प्लस ऊपर बचेगा 1 स्क्वायर 1 ही, 1 इंटू 3 के बराबर, 3 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर 9, देखो इस स्क्वायर 1 का भी है और 3 का भी है, इंटू 3 आयोटा, प्लस में है ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू 3 आयोटा, 3 आयोटा की ही बराबर, 3 स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है यहां तक जी सर। 1/27 एज इट इज, प्लस ध्यान से देखना 27 आयोटा क्यूब के बदले में लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। जी सर, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा क्यूब ही हो जाएगा, प्लस 3 3 r 9। जी सर, 3 और 3 कैंसल, ऊपर बच जाएगा खाली ये आयोटा, बाकी सारा कुछ कैंसिल हो गया। आयोटा स्क्वायर -1 इंटू +9 -9 हो जाएगा। ठीक है जी सर, ये -9 इसके सामने ले आओ, 1/27 -9, और ये है +27, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और इनटू में है ये आयोटा भी, प्लस ये वाला आयोटा। ठीक है जी सर, यहां पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 27 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर -1, ये आयोटा एज इट इज, प्लस ये आयोटा, ये -9 यहाँ लाया है। ठीक है जी सर, क्रॉस करो, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। जी सर, 7 इंटू 9r 7 9r 63, 3 मैंने लिख लिया ऐसे, 27 इंटू 9 करना है मुझे, 9 7r 63, 3 लिख लिया, 6 आपका यहाँ आया, 9 2r 18 और 6 2 4 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 27 1r 27। अब देखो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ये है -27 आयोटा, आयोटा भी है ना साथ में, -27 आयोटा और प्लस आयोटा, माइनस ही आएगा आंसर। जी सर, 27 में से एक जाएगा, -26 आयोटा।
ठीक है जी सर। देखो 1 है प्लस और ये है माइनस, माइनस में ही रहेगा 2 4 2, इसमें से एक कम हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 27 माइनस 26 आयोटा। ए की वैल्यू -242 डिवाइडेड बाई 27 और बी की वैल्यू -26। ठीक है जी सर। आप नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9, फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, -2 -1/3 आयोटा इसका होल क्यूब। ये वाली फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब, ए के बदले है -2 इसका क्यूब, फिर है माइनस बी क्यूब, बी के बदले है 1/3 आयोटा इसका क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर, ए के बदले है -2 इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर बी, बी के बदले है 1/3 आयोटा, ए स्क्वायर बी 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस 3 ए के बदले -2 बी स्क्वायर, बी के बदले 1/3 आयोटा इसका स्क्वायर। ठीक है, ये आपको आती होगी अप्लाई करनी। -2 का क्यूब हो जाएगा 8, लेकिन माइनस में जी सर, माइनस बाहर, 1 का क्यूब 1 ही आयोटा क्यूब ऊपर, नीचे 3 का क्यूब हो जाएगा, देखो ये क्यूब इसका भी है और इसका भी 27 -3 -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा जी सर, इंटू है इसके 1/3 आयोटा प्लस, देखो 3 इंटू -2 एज इट इज, 1 स्क्वायर 1 ही आयोटा स्क्वायर, नीचे 3 का स्क्वायर 9। अब हम काट सकते हैं, 3 1 r 3 3 r 9, ऊपर बचेगा ये -8, माइनस आयोटा क्यूब को मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, डिवाइड में है इसके 27, 3 से 3 कैंसल, -4 इंटू आयोटा, 4 आयोटा ही बन जाएगा। ठीक है यहाँ तक जी सर। देखो यहाँ पर है ये -2, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा जी सर, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, -2 आयोटा स्क्वायर, -8 माइनस आयोटा स्क्वायर के बदले में रख सकता हूँ -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 इंटू आयोटा डिवाइड बाई 27 -4 आयोटा -2 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। यहाँ तक ठीक है जी सर। अब मैं यहाँ करूँगा इसके बाद -8 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी सर। देखो आयोटा स्क्वायर, अब इस आयोटा की वैल्यू यहाँ पर थी, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस रखा था हमने, 2 इंटू आयोटा स्क्वायर, इसकी डिवाइड में 3 भी थी जो हम भूल गए थे, यहाँ भी 3 डिवाइड में रखना है जी सर। -8 इसको मैं यहाँ लाऊंगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ लाऊंगा, आयोटा वाली टर्म्स को यहाँ लाऊंगा, माइनस माइनस प्लस 2 1 r 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 2/3, यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 इंटू आयोटा, आयोटा ही के ही बराबर, डिवाइड में है 27 -4 आयोटा। अब बस इसके डिवाइड में कुछ नहीं है 1, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है 1, 3 8 r -24 जी सर, -24 प्लस 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 1 r 3, फिर है प्लस 1 इंटू आयोटा, आयोटा के ही बराबर, फिर है माइनस 4 इंटू 27 108 के बराबर हो जाएगा जी सर, 108, और इसके साथ में है ये आयोटा भी, डिवाइडेड बाई 27 इंटू 1 27, यह है -24, यह है +2, -22 डिवाइडेड बाई 3 प्लस, देखो प्लस इंटू, देखो ये ऊपर बन जाएंगे, ये है माइनस, माइनस साइन आएगा बाहर, माइनस इंटू प्लस, -108 में से एक गया, 107 आयोटा डिवाइडेड बाई 27। ठीक है, यही इसका आंसर, ए के बदले -22/3, बी के बदले -107 डिवाइड बाई 27। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देखो हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 13 तक। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब मैं लेट करूंगा, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, जो कि 4 - 3 आयोटा के बराबर मुझे क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, मुझे 1/z फाइंड करना है। 1/z मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसके बराबर होता है, कॉन्जुगेट ऑफ z डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में सिखाया था ये, मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर।
अगर आपको आता नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से दिखाऊंगा। कॉन्जुगेट ऑफ ज़ेड पहले फाइंड करूंगा मैं, किसके बराबर होता है, देखो इजी है, 4 एज इट इज, बस साइन बदल देना होता है। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस आएगा 3 आयोटा, अगर यहाँ पर प्लस होता तो माइनस आता। ठीक है, ये मैंने कर लिया कॉन्जुगेट ऑफ ज़ेड डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ज़ेड। मॉडुलस ऑफ ज़ेड किसके बराबर होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर, ए के बदले 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के बदले है -3 इसका स्क्वायर। ठीक है जी सर, मॉडुलस ऑफ ज़ेड बराबर हो जाएगा रूट अंडर 4 स्क्वायर 16 जी सर, प्लस -3 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर 9, जो कि रूट अंडर 25 5 के बराबर होता है। अब मैं यहाँ वो पुट करूंगा, देखो कॉन्जुगेट ऑफ ज़ेड के बदले 4 + 3 आयोटा, नीचे क्या है 5, ठीक है ना, मॉडुलस ऑफ ज़ेड 5 के बराबर 5। अब यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए मैं यहाँ स्क्वायर रखूंगा, जो कि बराबर आएगा 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर 25 के बराबर। ठीक है, ये हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर दिया, बिल्कुल इजी था। अब ये है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, ये मैं ज़ेड के बराबर रखूंगा जी सर, 1/Z मुझे फाइंड करना है, बराबर होता है कॉन्जुगेट ऑफ ज़ेड डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ज़ेड का होल स्क्वायर जी सर। कॉन्जुगेट ऑफ ज़ेड डायरेक्टली मैं पुट कर सकता हूँ √5, यहाँ पर है प्लस, यहाँ आएगा माइनस कॉन्जुगेट में जी सर, √5 -3 आयोटा। ठीक है जी सर, √5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ ज़ेड, इसका मॉडुलस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं, ज़ेड का मॉडुलस वो होता है रूट अंडर ए स्क्वायर, ए के बदले है √5 इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के बदले है 3 का स्क्वायर जी सर, स्क्वायर रूट कैंसल 5 प्लस यहाँ पर है 3 स्क्वायर 9, 5 + 9 14 √14 के बराबर, यही आया जी सर। अब यहाँ पर मैं पुट करूंगा मॉडुलस ऑफ ज़ेड के बदले √14, स्क्वायर है तो स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल, √5 - 3 आयोटा डिवाइड बाई 14 इसका आंसर आ जाएगा, √5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 14। ठीक है यहाँ तक जी सर। क्वेश्चन नंबर 13, माइनस आयोटा का मुझे, इसको मैं ज़ेड के बराबर रखूंगा, 1/Z फाइंड करना है मुझे, बिल्कुल इजी है। देखो 1 डिवाइड बाई ज़ेड के बदले है माइनस आयोटा, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये तो इजी है, आयोटा इंटू 1 आयोटा डिवाइड बाई, एक तो है माइनस, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा आपका एज इट इज, माइनस एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा ही आएगा, माइनस माइनस प्लस, आयोटा डिवाइड बाई 1 आयोटा के ही बराबर है। क्वेश्चन नंबर 13, 11, 12 और 13 कंप्लीट हो गया, आप नोट डाउन करिए, फिर हम इसका लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म a + आयोटा b। इस एक्सप्रेशन को हमें a + आयोटा b की फॉर्म में लाना है। देखो ऊपर है a + b इंटू a - b, a के बदले 3, b के बदले आयोटा √5, a + b इंटू a - b किसके बराबर होती है फॉर्मूला, a स्क्वायर - b स्क्वायर, a के बदले 3 स्क्वायर a स्क्वायर - b स्क्वायर, b के बदले आयोटा √5 इसका स्क्वायर। ठीक है जी सर, देखो नीचे बिल्कुल ईजी है, ये है प्लस में √3, ये हो जाएगा माइनस में √3, प्लस √3 और माइनस √3 कैंसिल हो जाएंगे जी सर। अब बचेगा ये प्लस में √2 आयोटा, √2 आयोटा माइनस माइनस प्लस जी सर, √2 आयोटा। ठीक है यहां तक जी सर, 3 स्क्वायर 9 के बराबर, माइनस स्क्वायर आयोटा का भी है, आयोटा स्क्वायर √5 का भी है स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल 5 बन जाएगा जी सर। नीचे √2 था, यहां पर √2 आयोटा माइनस माइनस प्लस √2 आयोटा। ठीक है, √2 आयोटा इसको x मानो, x + x 2x, वैसे ही √2 आयोटा 2√2 आयोटा के बराबर। ठीक है जी सर, 9 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और है इंटू में 5 डिवाइडेड बाय 2√2 आयोटा एज इट इज, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 9 + 5 1 R 5
डिवाइडेड बाई 2√2 आयोटा। 9 + 5 14, 14 डिवाइडेड बाई 2√2 आयोटा। 2 1 r 2 7 r, ऊपर 7 नीचे √2 आयोटा। ठीक है, अब √2 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर बनेगा 7 इंटू √2 आयोटा। जी सर, 7√2 आयोटा। नीचे √2 इंटू √2 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल, 2 बन जाएगा। आ रहा है समझ? जी सर, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, √2 इंटू √2, ऐसे √2 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसल, 2 बनेगा। जी सर, ऊपर 7√2 आयोटा एज इट इज, नीचे 2 और आयोटा का स्क्वायर होता है -1 के बराबर। 7√2 आयोटा एज इट इज, नीचे 2 इंटू 1 2, लेकिन माइनस में -2। अब ये माइनस यहां डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते, यहां रखना होता है। ठीक है, यही हो जाएगी इसकी। अब ए के बदले में है ही नहीं कुछ, तो ए के बदले में 0, बी के बदले में है, देखो ए के बदले में 0 और बी के बदले आएगा -2 7√2 डिवाइडेड बाई 2, ये बी के बदले आएगा। ठीक है, ए है ही नहीं, 0 में खुद से रख सकता हूँ, 0 माइनस ये, ए के बदले 0 और बी के बदले आएगा 7√2/2। इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करी। आई होप एंड बिलीव आपको सारे जो क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम इसकी जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है वो करेंगे। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड ऑल द बेस्ट।